हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जुबान के कारण हुआ था। कैसे बोलें, कब बोलें, ये अगर नहीं पता है तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो सकता है जिसमें कौरवों और पांडवों के साथ साथ न जाने कितने वंशों का नाश हो गया। इसके बाद अगर हम वाणी का सही उपयोग न जाने तो फिर कब महाभारत हो जाए और क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। तो आज की कहानी यही बताती है। आप सभी को नमस्कार, आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। तो जो कहानी है वो एक गुलाम की है। गुलाम का नाम था लुकमान और वो दास प्रथा के ज़माने में अपने मालिक के यहाँ काम करता था, जब एक-एक मालिक के पास सैकड़ों गुलाम हुआ करते थे। लेकिन ये जो लुकमान था ये कुछ ख़ास था, ये बड़ा चतुर था, बड़ा बुद्धिमान था और उसकी बुद्धिमानी कहीं न कहीं से आगे बढ़ते हुए जब चर्चित होने लगी तो उसके मालिक तक भी ये बात पहुँच गई। अब मालिक ने एक दिन लुकमान को बुलाया और बोले कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ और अगर तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर दूँगा। आपकी बात सिर माथे, लुकमान ने कहा। तो मालिक ने कहा कि बाहर एक बकरा पड़ा हुआ है जो मरा हुआ है, उसके शरीर में जो सबसे अच्छी चीज हो वो लेकर आ जाओ। लुकमान बाहर गए और बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने पेश कर दी। अब मालिक ने पूछा कि भाई ये क्यों सबसे अच्छी चीज है। तब उन्होंने कहा कि वाणी तो सबके पास होती है, जन्मजात भी होती है, लेकिन बोलना हर किसी को नहीं आता है। कब बोलें, क्या बोलें, कैसे बोलें, क्यों बोलें, कितना बोलें, ये जानना ही तो सबसे बड़ी कला है। यही महाभारत भी करा सकती है और यही प्रेम भी बरसा सकती है। हर तरह से यही सबसे अच्छी चीज़ है। तब मालिक ने कहा कि अच्छा इसे ले जाओ और वो चीज़ लेकर आओ जो सबसे खराब हो बकरे के शरीर में। लुकमान बाहर चले गए, लेकिन जब वापस लौटे तो दोबारा उन्होंने वही जीभ पेश कर दी। अब मालिक ने पूछा कि ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। तब लुकमान ने कहा कि यही सबसे खराब चीज़ भी है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर वाणी का सही प्रयोग किया जाए तो स्वर्ग भी धरती पर उतर आता है, लेकिन अगर इसी का खराब प्रयोग किया जाए तो स्वर्ग में भी नर्क बन सकता है। यही झगड़े करवा सकती है, यही प्रेम भी बता सकती है। जो चाहो इस वाणी से संभव है। ये वो दुधारी तलवार है जो जो न कर दे वही कम है। बात मालिक की समझ में आ गई और लुकमान आजाद हो गए अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से और अपनी वाणी के सही प्रयोग से। अगर हम भी अपनी वाणी के वरदान का सही प्रयोग करते हैं तो जीवन में बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, सबके प्रिय पात्र बन सकते हैं, सबको पसंद आ सकते हैं और हमारा काम भी बखूबी हो सकता है। सुनते रहिए आरजे नुपुर।